खुले बाल और घूंघट में चेहरा। प्रसंग आज का बड़ा अद्भुत प्रसंग है भाइयों। निवेदन है कि पूरा सुन करके जाना, आनंद आ जाएगा, तबीयत प्रसन्न हो जाएगी। देखिए, खुले बाल और घूंघट में चेहरा। मैं एक बात बताऊं, द्रौपदी जो थी उन्होंने शोक के कारण अपने केस नहीं बांधे थे। उन्होंने ये प्रण किया था कि ये बाल तभी बंधेंगे जब आपको पता होगा कि द्रौपदी का अपमान किसने किया था। बीच सभा में दुशासन ने जो है साड़ी खींची, तो देखिए वो प्रण था उसका। तो ये कब किया? जब भारी दुख में, शोक में डूबने के बाद में बाल खुले रखे। उन्होंने फिर बाल बांधे नहीं थे जब तक। लेकिन आजकल क्या हो रहा है आपको पता है, मैं बताता हूँ, सब धीरे धीरे सुनना। द्रौपदी ने शोक के कारण अपने केस नहीं बांधे, जबकि देखिए बताया है कि केस खुले रखना महिलाओं के लिए एक बहुत ही अशुभ होता है, शोक का चिन्ह होता है कि महिलाओं को कभी भी खुले बाल नहीं रखने चाहिए। लेकिन भैया आजकल तो एक शौक बन गया है। शादी विवाह में देखिए, अब आपको हर स्त्री मिलेगी, बाल खुले मिलेंगे, पल्लू सर पे होगा नहीं, बाल ऐसे मिलेंगे कि दुनिया की सब चीज एक तरफ और बाल एक तरफ। जबकि शुभ विवाह में पहुंचे हैं सभी लोग, लेकिन आप शोक का कारण बन रहे हो। जबकि बाल द्रौपदी ने कब खोले थे? शोक के कारण खोल के रखे थे। लेकिन ऐसा बताया है वेदों में कि भैया कि लड़के बिगड़े, अगर लड़का बिगड़ जाता है घर में तो उस घर का, परिवार का आधा पतन होता है, आधा पतन होता है परिवार का। लेकिन अगर लड़की बिगड़ जाती है तो भैया पूरा पतन हो जाता है। लड़की मातृ शक्ति है और बिगड़ जाए तो बालक कैसे सुधरेगा? देखिए पद्म पुराण में एक सबसे सुंदर बात आती है। पद्म पुराण प्राचीन माना जाता है सब में। उसमें एक घूंघट का वर्णन आया है। मैंने बताया भी कि खुले बाल, तो ये बात बताई मैं द्रौपदी की। अब एक घूंघट में चेहरा, तो एक पद्म पुराण में एक कथा आई है कि जब राम जी श्राद्ध करने के लिए बैठे थे दशरथ जी का, लौट करके जब आए हैं, राम जी वन से आए हैं तो श्राद्ध किया था उन्होंने। तो जब श्राद्ध करने लगे तो सीता जी भी थी साथ में। तो जैसे सीता जी वहाँ बैठी थी तो उनको, सीता जी को और दशरथ जी दिखाई दे गए, और दशरथ जी को देखते ही और सीता जी ने घूंघट कर लिया। देखिए सज्जनों, सीता जी ने दशरथ जी को देखते ही घूंघट कर लिया। अब आप बताइए, क्या आजकल क्या कर रही हैं औरतें? घूंघट का क्या सिस्टम बन चुका है, बालों का, घूंघट का मैं ज़्यादा वर्णन नहीं कर सकता, समझ लीजिए। क्योंकि पुरुषों की वृत्ति, अब देखिए एक वेद का मत भी कहता है कि पुरुषों की वृत्ति माने चित्त, मन, स्वभाव बड़ा खराब होता है। वे स्त्रियों को देखना चाहते हैं, उनके बदन को देखना चाहते हैं, इसलिए आज घूंघट हटाने की बात करती है। आज के युग में जो लोग हैं वो घूंघट हटाने की बात करते हैं, क्योंकि वे उनके सुंदर स्वरूप को देखना चाहते हैं, उनका मन खराब है। और पहले क्या था, इसीलिए तो पहले पर्दा प्रथा थी भैया, यही कारण था। लेकिन क्या कहें, किसको समझाएं? बात यदि आपके दिल में लगी हो तो इसको आगे बढ़ाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री राम।